So, hello guys, welcome to the next episode of Man of Justice. Hashtag Justice for 16 is to 9. उससे स्टार्ट करने से पहले हमारा एक ग्रुप है क्रिएटर कल्चर, जिसमें हमारे यूट्यूबर्स बडीज हैं जो तरह तरह के कंटेंट्स बनाते हैं. अगर उनमें से आप हैं, अगर आप में डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे पर्सनल चैनल पे भी, द मूवीज फ्रीक एंड फिल्मिस्तान टाइम्स. सो लेट्स गो ऑन विद इट. सो पहला हमारा सवाल है कि बॉर्डर 2 का टीजर ट्रेलर आया. टीजर एक्चुअली 1 मिनट का होता है, यहाँ पे 2 मिनट का था. तो मेरे हिसाब से वो टीजर था कि ट्रेलर था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन 2 मिनट का भाई टीजर तो नहीं होता है मेरे हिसाब से. ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर 2 का टीजर कैसा था. सबसे पहले मूवीज फ्रीक द आरवी. भाई बॉर्डर टू का टीजर ट्रेलर जो है ना, पहले तो हाय एवरीवन. तो जो बॉर्डर टू का टीजर था, फॉर मी लेंथ एक साइड पे है, बट जो इमोशंस होना चाहिए पेट्रोटिज्म वाली मूवी में, जो आप एक वेटेज लाते हो, वो सबसे पहले मिसिंग था. उसके बाद आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा उन्होंने सेट पर इंडोर शूटिंग की है, वो जो कि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ. वो बहुत ज्यादा फेकिश लगा, स्पेशली वो एयरफोर्स वाले सीन और अपना क्या बोलते हैं उसको, नेवी वाले सीन बहुत ही ज्यादा फेकिश. देन आई डोंट थिंक कि उन्होंने वो बॉर्डर वाली फील के साथ वो गए हैं. ये सिर्फ एक कैश ग्रैब है जो कि मैं जिसके स्पोर्ट में नहीं हूं, और ये आपको भी लगा होगा. बट यार सैड बात ये आ जाती है कि ये मूवी पैसा कमाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए. वही है ना कि आप लोगों की इमोशन के साथ खेलते हो, तो वो चीज अच्छी नहीं है. बाकी भाई अगर आप सनी देओल के लिए जा रहे हो तो भी भाई डिसअपॉइंट ही होगे, क्योंकि जहां तक मैंने मूवी में टीजर में मुझे दिखा, तो उनकी वो बहुत ज्यादा ना, एक होता ना कि बहुत ज्यादा कोशिश करना उस चीज को लाने के लिए, तो बहुत फेकिश है. और एक पे और चीज बोलूंगा, कास्ट तो भाई बहुत ज्यादा बकवास है. भाई बॉर्डर 1 देखो आप, मैंने यूट्यूब पर देखी, अपने पेरेंट्स के साथ देखी है वो मूवी, और भाई वो मूवी है भाई दैट समथिंग. वो ग्रेटनेस, वो भाई नेक्स्ट लेवल. और मैं बोलूंगा कि भाई इंडिया की कोई भी मूवी उस मूवी के पास नहीं पहुंच सकती. द डायलॉग डिलीवरी, द डायलॉग राइटिंग, द स्क्रीन प्ले राइटिंग, द सेट, एंड स्पेशली उसमें उन्होंने आउटडोर शूट किया है. वो आपको लाइटिंग का पूरा दिखेगा. और मैं खत्म करूंगा एक बात के साथ, कि यार मेरे को भूल गया क्या था वो, कि ये नहीं यार, मैं इसके स्पोर्ट में नहीं हूँ. नो हेट फॉर सनी सर, क्योंकि ही 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 ट्राइंग टू डू समथिंग, बट यार वो वही है ना, जब आपका दिल ना हो किसी चीज में तो वो नहीं वैसा हो सकता. तो यस, आई एम कम्प्लीटली डिस एग्री विद द कॉन्सेप्ट कि वो किस तरह से इस मूवी को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. बाकी आपके क्या थॉट्स? नेक्स्ट वी विल गो विद द फिल्मिस्तान टाइम्स. नाउ जब मैंने ये जो चीज देखी प्रोमो वगैरह, तो भाई सिंपल सी बात है, आप टॉम क्रूज तो नहीं हो या शाहरुख खान नहीं हो कि आप अपनी जो शूट है ना कि आप इंडोर कर रहे हो. जहां तक मुझे पता है, शाहरुख खान है तो भीड़ है, टॉम क्रूज है तो भीड़ है, या फिर मैं भी कोई सलमान खान जैसा एक्टर है वो इंडोर शूट करे, समझ में आता है. अब बात कर ले अगर पॉप कल्चर को लेकर ना, कि भाई अपने पूरे पॉप कल्चर में जो शूटिंग होती है वो मार्वल स्टूडियोज इंडोर करता है, एंड उनके वीएफएक्स भाई टॉप नॉच होते हैं. अभी आप अवतार ही मूवी देख लो, उसकी भी वीएफएक्स सच में अच्छे हैं. शेडोज और जो हाईलाइट होती है ना, वो कैरेक्टर को निकाल के लाती है. पर जब आप एक एक फ्रेम देखो ना, जो भी टीजर ट्रेलर है, डिटेल में देखोगे ना, तो फील हो जाता है कि भाई जिस तरीके से दिखाया हो हम लोगों को, भाई पूरा प्लेन फेस है भाई, शेडोज ही नहीं आ रही है, और ब्लेंड पता नहीं किस तरीके से ब्लेंड किया, वो फील ही नहीं हो रहा है. काफी मतलब फील नहीं आ रही है. जैसे कि बॉर्डर वन में या फिर और वॉर मूवीज मैंने देखी है हॉलीवुड की, उसमें शैडो तो सही है भाई, वो आउटडोर शूट करते हैं. ये पता नहीं कहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार है कि इंडोर शूट करते हैं भाई. ये इनको
इनको भाई कितने लोग जानते होंगे, दिलीप दोसांझ को या फिर आहान शेट्टी को या फिर वरुण धवन को, भाई ये लोग आउटडोर शूट कर सकते हैं। भाई यही सब मेरे को समझ में नहीं आता यार। एक तो पेट्रियोटिक की बात कर देना, तो वहाँ डायलॉग जो है ना, जब सनी देओल आता है तो वो थोड़ा फील होता है, और म्यूजिक व्यूज होता है हिंदुस्तान मेरी जान, जब बोलता है तो थोड़ा सा वो फील होता है। और जब वो चिल्लाता है, ऐसे गरज के आता है सीन में, वो फील होता है कि हाँ एक पेट्रियोटिक मूवी है। पर जब मैं थोड़ा डीप डाउन गया ना इसके अंदर, पता चला मुझे इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने केसरी चैप्टर 1 बनाई थी, अक्षय कुमार वाली। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और केसरी चैप्टर 1 यस मूवी यस बहुत यस। अच्छी फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है वो। और इसी वजह से थोड़ी बहुत समझ लो उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को एक डार्क फैक्ट बता दूं, भले आप मेरे साथ मेरे को कुछ भी बोलो कमेंट सेक्शन में। जो भूषण सर हैं, भूषण कुमार, वो हमेशा से कैच ग्रैब अपॉर्चुनिटी ही पकड़ते हैं, स्टिक करते हैं। जस्ट लाइक अभी भूल भुलैया फ्रेंचाइज देख लो, उन्होंने पहले भूल भुलैया 2 बनाया, वक्त से 3 बना दी। मतलब 2 3 बनाने में गैप नहीं लगा, बंदे को पता है जिस तरह के उसके पास पैसे आने हैं, वो वहीं भाई वो दाव खेलता है। भाई वो फिल्म टेबल पे बेचता है, एंड उस पे एक शो भी बना हुआ है फर्स्ट कॉपी के नाम से, आप देखना, उसमें गुलशन ग्रोवर उसको उनका रोल कर रहे हैं। भाई वो जिस तरीके से दिखाया है उसमें, भाई मैं समझ गया भाई ये भूषण जी के ऊपर ही लिखा हुआ है। बाकी बोलूंगा भाई मेरे लिए बॉर्डर 2 वर्क नहीं करेगा, जहां तक ऐसी फिल्में चलनी भी नहीं चाहिए। भाई आपके पास अच्छी अच्छी स्टार कास्ट है, आप पुराने चावल उठाओ ना बॉलीवुड के। अर्जुन रामपाल है, दीनू मौर्य है, और अक्षय खन्ना है, भाई जैकी श्रॉफ है, संजय दत्त है, और भी पुराने पुराने ओजी एक्टर्स है भाई, उनको भी ले सकते थे, पर आई डोंट थिंक कि यहाँ डिसअपॉइंट। पे कास्ट का कोई लेना देना है। यहाँ नहीं पर कास्ट का आपकी लेना कन्विक्शन। भाई, बंदा सोल्जर फील ही नहीं हो रहा, दिलजीत को देख वो फील हो रहा है क्या सोल्जर। अरे वही तो कह रहा हूँ, कन्विक्शन आप इंडोर शूट कर रहे हो भाई। आप अगर ना आप भाई वो अर्जुन कैश रामपाल को ग्रैब लेके भाई, भी इंडोर पैसा करोगे कमाने का तो भी भाई टेक्निक है कोई भाई। लेना मैं देना नहीं। यहाँ पे हमारा पॉइंट आई थिंक इनफ है बोलने बताने के लिए। तो मेरे हिसाब से बॉर्डर 2 का जो टीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें कल्ट क्लासिक की फीलिंग नहीं देता है जैसे बॉर्डर 1 आई थी। सनी यस। देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, और एक और एक्टर है जो मतलब छोड़ के चला जाता है जो वापस आता है, वो उसका नाम, उनका नाम मैं भूल गया, सॉरी। दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ सिंगर, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, ये 3 एक्टर हैं। नहीं भाई, मैं पुरानी मूवी की बॉर्डर बात 1 की कर रहा बात कर रहा हूँ। तो जो छोड़ के वापस आ जाता है उनका मैं नाम भूल रहा हूँ मैं। और बहुत ही मतलब एक्टर्स थे उसमें, तो उसमें बहुत से एक्टर्स हैं, मतलब वो स्टार कास्ट आनी चाहिए थी, ठीक है। तो जैसे अभी टीजर चलता, ठीक है, तो वहां पे एक जैसे दिलजीत दोसांझ उठता है, वहां पे सुनील शेट्टी उठता, एक और जो नया एक्टर है नेवी पे वो जहाज पे गिरा रहता है वो उठता, किसी और मतलब अक्षय खन्ना वहां उठता। तो मतलब पुरानी स्टार कास्ट को अगर ये कल्ट क्लासिक कल्चर से दोबारा लेके आते तो वहां पे ज्यादा फीलिंग अच्छी आती पुराने गानों के साथ। अभी एक गाना उन लोगों ने बजा दिया, उससे वो फील ऑडियंस कर हिंदुस्तान। पाएगी कि नहीं। हाँ वो वाला, वो फील कर पाएगी कि नहीं मैं नहीं जानता, ठीक है। और जो वीएफएक्स का जो है उसमें एआई का यूज बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा। हैवी है जितने भी भाई, हैवी है यूज है भाई। जितने भी ब्लास्ट वाले सीन्स हैं वो उसमें ज्यादा मतलब एआई का शोकेस ज्यादा भाई कर वो रहे जो सनी देओल जब ऐसे फायर करता है ना, ऐसे कंधे पे लेके, वो भी साला एआई था, वो जैसे निकला था वहां से वो। हैं। हाँ, तो सनी देओल के दम पे आई थिंक मूवी चलना थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ नहीं सनी भाई, देओल। सनी देओल के नाम पे चला लेंगे भाई, 100% ये पैसे मूवी कमा भाई लेंगे। 60 550 600 करोड़ कमाएगी, लिख के ले लो। भाई कहीं नहीं, पैसे पैसे इसके कहीं नहीं गए भाई, कहीं नहीं गए पैसे, पैसे लेकिन इसके पास नहीं मैं है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसकी स्टार कास्ट बहुत मुझे मुझे मेरे हिसाब से कमजोर लग रही है। सो मूविंग अरे यार ऑन टू स्टार द। का देखो, स्टार कास्ट भी नहीं है यार। उनका वो सेट डिजाइन देखो ना यार, बहुत लगता ही नहीं है कि भाई उन्होंने बस सुबह उठे आए, एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर उन्होंने थोड़े हाथ पांव हिलाए बस। ये चीज है ना, कन्विक्शन हम किसे बोलते हैं यार। अभी अभी एक्चुअली में हम है। अभी 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 क्या है कि टीजर ही आया है सिर्फ, उस 2 मिनट में उन्होंने सिर्फ एक सेट प्रोडक्शन दिखाया है, एक मेरे हिसाब से देखे तो, मतलब ठीक है, सेट प्रोडक्शन दिखाया और 2 4 डायलॉग्स दिखाए ये सनी देओल के, और उसके सीन्स दिखाए हैं। अभी ट्रेलर में क्या किस्सा दिखाएंगे ये लोग, कौन सा इंस्टेंस उठाएंगे डिफेंस का जो इंडिया ने फेस किया था, वो हम नहीं जानते चीज और अभी। बताता हूँ, सुनो।
जो ये मूवी है ना, ये मूवी और जो बॉर्डर 1 है, दोनों सेम बैटल के ऊपर बेस्ड है। सुनना यहाँ पर, और जो अपना सनी देओल है, उस मूवी में भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे सेम वॉर से, इस मूवी में भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सेम वॉर से। तो भाई वो देखो ना, उनकी स्टोरी राइटिंग में भी वो चीज ही नहीं है, वो जो सेम वॉर 1971 से है। अरे हाँ 1971 जी, के जो बताते हैं हाँ उसी में, यार, उसी के लेकिन ऊपर। लिया सच्ची बोलूं, फील नहीं आ रही है भाई 1971 वाली, अरे मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर से क्योंकि टाइमलाइन भी नहीं मैच करेगी। हाँ, क्योंकि इतने मॉडर्न वाइब में उसको बनाया है। अभी जैसे कुछ मूवीज आ रही है 21 120 बहादुर, भाई वो थोड़ी जस्ती भी है। ठीक है, अभी जैसे ये आई थी केसरी, केसरी में उनका जितना भी गेटअप था वो लग रहा था भाई उस जमाने का अरे है। भाई वो अफगानिस्तान लग रहा था भाई, आई थिंक हाँ, अफगानिस्तान के था। लेकिन भाई तुम लोग अगर लेकिन यहाँ कीपा तक केबी की फील वीडियो नहीं देखते हुआ हो क्या? कीपा केबी है। की वीडियो देखो, वो बताता है अच्छे से उसमें। ये इसमें भी हुआ था, क्या नाम है इसका, 120 बहादुर जो आया था उसमें भी था ये, कि उसमें भी वो लोग इंडोर शूट किए थे उसमें भी, लेकिन उसका ठीक ठाक था। लाइटिंग, बट यार देखो मॉडर्न डे पे जो वॉर वाली मूवी है ना, शेरशाह पीक करती है, देन कम्स उरी। भाई इसके लेवल को सरपास करो ना आप, नीचे ही गिरते जा रहे हो, वो दैट मेक नहीं सेंस। भाई। भाई। तो भाई, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अवर टॉपिक इज अवतार फायर एंड ऐश। जिसने देखी है वो बात करेगा सिर्फ। फर्स्ट ऑफ तो ऑल, फिल्म तो मैंने देखी हुई है, अवतार फायर एंड ऐश। एंड आप लोग को बता दूं कि हमारे दो खास दोस्त, जस्ट लाइक अपने अपने फ्रीक ब्रदर एंड फार्मासिस्ट भाई, इन दोनों ने फिल्म नहीं देखी क्योंकि कुछ इनके पर्सनल रीजंस थे कि वो नहीं देख पाए। और मैंने देख लिया, तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा कि भाई इस बार नया क्या दिखाया है जेम्स कैमरॉन ने। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम ही दिखाया हुआ है। जस्ट लाइक पहला पार्ट उठाया, दूसरा पार्ट उठाया, दोनों पार्ट को मिक्स अप करके एक नया स्टोरी बनाने की कोशिश की, एंड बस उसमें नयापन डालने की कोशिश कर में एक नई ट्राइब डाल दी, जो ऐश वाली ट्राइब है ना, ऐश वाली, वो ट्राइब उन लोगों ने डाल दी। ये मेन मेजर इशू आ गया फिल्म में। तो भाई जो ऐश वाली ट्राइब इस तरह से दिखा रहे थे कि वो डोमिनेट करती है मूवी में, भाई वो डोमिनेट ही नहीं कर रही है उसमें तो तरीके से। जबकि वो बार बार वो जो कर्नल वाला कैरेक्टर है अपना, वो उसको इतना कोई वो आ जाता है स्क्रीन पे, इंसान इरिटेट कर जाता है भाई। रियली भाई, इरिटेट कर जाता है वो कैरेक्टर, मूड एकदम खराब हो जाता है जब कर्नल कैरेक्टर आता है तो। डिसअपॉइंट है भाई, मतलब मेरे हिसाब से देखो, अगर बोलूंगा ना, अगर विजुअल ट्रीट के नाम पे देखने तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े से बड़े आईमैक्स देख लो, चाहे आप 4DX देख लो, वट एवर यू वांट टू वॉच, महंगी से महंगे टिकट लेके देख लो, पर स्टोरी वाइज भाई मूवी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। और एंडिंग तो बहुत अच्छी है इसकी, एंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एंडिंग में भाई इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है जेम्स कैमरॉन ने। पर वो मूवी का सेम प्लॉट, बार बार वही अमृत, इंसान यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंसान यहाँ पे सांस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेम चीज को रिपीट करना है, स्टेरियोटाइप। एंड वो फील हो जाता है ना भाई कि इसको कैश ग्रैब वे में ही बनाया हुआ है। जबकि कहानी पेपर पे देखो ना, तो ऐसा लगता है 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे में इसको निपटाया जा सकता है एंटरटेनिंग वे में। पर वो एंटरटेन नहीं करती भाई। 15 20 मिनट आप देखने बैठो तो वो फील हो जाता है कि भाई बहुत लंबी फिल्म है, 3 घंटे 17 मिनट आपको फील हो जाता है। अभी मैं इसी एग्जांपल बात करूँ रन टाइम पे, तो आप लोगों ने धुरंधर मूवी अगर देखी होगी तो ठीक है, अगर आप वो देखने बैठो ना, तो फील हो जाता है कि भाई मूवी हम देखने जाते हैं, हमारे अंदर की जो मन की इच्छा है, ठीक है, जो अपनी क्रेविंग है, वो भाई बढ़नी चाहिए मूवी देखते टाइम, जहां तक मैं मानता हूँ। बस लाइक क्योंकि हमने जो मूवी देखी धुरंधर, भाई वो खतरा हमारे दिल में ये था कि भाई ये मूवी चलती रहे, 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, 6 घंटे चले, वो चलनी चलती रहनी चाहिए थी मूवी। पर वो ये रफ्तार मुझे नहीं आती भाई, दिमाग में था बस जल्दी से खत्म करो भाई इसको, बस बस जल्दी से खत्म करो अब। और इसको देखने के बाद ऐसा भी होता ना कि जेम्स कैमरन सर अगर इस फिल्म को ना बनाए ना दोबारा से, तो ज्यादा सही, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ उनको फिर से कुछ एक नया टेक लेके काम करते देखते हुए, जस्ट लाइक उन्होंने टाइटैनिक में किया था। और कुछ अलग करना चाहिए उनको, अभी चौथा पांचवा पार्ट लाएंगे भाई, पैसे के चक्कर में ये सब भाई ऐसे काम नहीं चलता। अगर ये फिल्म 2 बिलियन क्रॉस नहीं करेगी तो भाई नहीं आ पाएगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आई थिंक दैट वुड बी इनफ। मूविंग ऑन टू द आरवी द मूवी स्ट्रीक। देखो मैंने ये वाला पार्ट देखा नहीं है मूवी का, बट जो क्रिटिसिज्म मूवी को मिल रहा है ना फॉर रेपिटेटिवनेस, वो आई डोंट थिंक कि वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि वो पहले पार्ट में मूवी को हुआ था,
क्योंकि यार उसने क्लियरली बताया हुआ कि मैं अवतार यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा हूँ, है ना। तो वो हमें वही ध्यान में रख के जाना कि हम पैंडोरा देख रहे हैं। इसमें ये नहीं होगा कि भाई वो टाइटन की कोई स्टोरी दिखा देगा, थाइनॉस की। यही चीज हम मार्वल के साथ कभी भी मार्वल के साथ कभी भी नहीं बोलेंगे, बॉयज के यूनिवर्स के साथ कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सुपर हीरो मूवीज है, उनका एक पैटर्न है ना। एट द एंड हीरो जीतेगा, विलेन हारेगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई इस चीज का क्रिटिसिज्म देना कि भाई जेम्स कैमरॉन वही वही चीज रिपीटेटिव वे में बना रहा है, तो वो कोई मेक सेंस नहीं करता। हाँ, मैं एक चीज के लिए बोलूंगा, वॉट एवर इट्स, अगर आपकी स्टोरी प्रोग्रेस नहीं कर रही है ना, मतलब कि अगर आपकी स्टोरी अवतार द वे ऑफ वाटर जो आपने बनाई थी, ठीक है ना, वो चीज अगर आप उसको अवतार द फायर एंड ऐश में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, जो ऐश क्लैन है, जो विंड क्लैन, आप उसकी उसकी मैथोलॉजी उसको नहीं दिखा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम, जो मैं क्रिटिसिज्म मानता भी हूँ। बट यार आप फिर बोल रहे भाई वही सेम चीज पैंडोरा वो दिखा दिया, ये कर दिया। हाँ, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी अच्छी नहीं, बट यार दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज एन ओपिनियन। प्रोग्रेस नहीं है भाई, प्रोग्रेस नहीं है, जेम्स कैमरन ने साथ प्रोग्रेस हाँ, नहीं की है। ये बोलो ना भाई। जैसे अभी मैंने किसी का रिव्यू देखा, क्योंकि मैं मूवी देखने जा रहा था, बट मैंने रिव्यू देखा एंड मेरा कुछ प्रॉब्लम पड़ गई, मैंने मूवी देखी नहीं। तो उस बंदे ने एक चीज बोली कि भाई मूवी में स्टोरी भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। तो वो चीज है जो है। उसके बाद मैं जी एक मैं चीज और बताऊँ क्या बोलूंगा है, कि मूवी की स्टोरी समझ। ये रबड़ है, ये रबड़ है, ठीक है। उसे मैं खींच रहा हूँ, बस बस मैं खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, बस ये बस है और कुछ नहीं हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि है। यार जबरदस्ती भाई। लोग बहुत अनडिसेंड वो कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो वो चीज गलत है। एंड मैं एक चीज और बोलूंगा कि जिस तरह से उसने एलियंस को बताया ना जेम्स कैमरॉन ने, यहाँ पर अगर आप उसकी मेंटलिटी देखो ना, जेम्स कैमरॉन क्या दिखाना चाह रहा हमें, उसने थ्रू ओवर द 3 पार्ट उसने एक ही चीज बताई है कि भाई ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा कि ह्यूमंस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग तो इन रियलिटी दिस है। एंटायर यूनिवर्स। भाई वो एलियंस की यूनिवर्स में चले गए, ओ सॉरी, वो एलियंस के प्लेनेट पे है, लाइट ईयर अहेड, पता नहीं कितनी दूर है, वहां पर भी भाई ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग देख रहे हो आप, भाई उनके पास वो बड़े बड़े क्रिएचर्स है, उनके पास सब कुछ है, वो जो धरती है वो है ही एलियंस की है, बट वहां पर भी भाई बाहर से इंसान आते हैं और पूरा कॉलोनाइजेशन कर देते हैं भाई उसको। भाई मैं भी वहां सुन पर भी सुन मैं सुनो बताऊं सुनो सुनो, अगर आरवी। अरे सुनो एक और एक्सेप्शन आता है यहाँ पर। उनका वो जो जेक सोली का जो अडॉप्टेड सन था स्पाइडर, वो भाई उस हवा में सांस लेना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब आप एक चीज देख रहे हो, जो वो चीज खेल रहा है ना जेम्स कैमरॉन, वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड में खेल रहा है। आई थिंक मैं ज्यादा सोच रहा हूँ कि वो यार वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा इसमें ना वो बढ़ चढ़ के बता रहा है। भाई अगर आप नाविस को देखो, कितने बड़े हैं वो ह्यूमन से, कितना ज्यादा उनमें पोटेंशियल है, बट यार वो है नहीं है वो शांति पसंद लोग हैं। ह्यूमंस बहुत ज्यादा उसने ग्रीटी बताया, वो बहुत ज्यादा उनका ह्यूमंस का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, अर्थ 2075 की स्टोरी, आई थिंक, पता नहीं मुझे ईयर याद नहीं है जहाँ की ये स्टोरी है। ह्यूमन का प्लेनेट खत्म हो गया हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया। वो कितनी दूर चले गए अपनी लाइफ लाइफ को जीने के लिए, वहां पर भी वो भाई किसी की लाइफ को नुकसान पहुंचाकर वहां पर रह रहे हो। ये नहीं कर रहे ह्यूमंस की भाई हम फ्रेंडली नेचर में रहते हैं। तो दैट्स द स्टोरी टेलिंग जो मुझे अच्छी लगी जेम्स कैमरॉन की। बट यार, अमरजीत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। यस, Yeah, we've completed your point. बट यार मैं बस एक ही चीज से मेरी शिकायत रहेगी कि अगर अभी मैंने मूवी देखनी है, अगर इस मूवी में स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करती, क्योंकि एक बंदा था वो कह रहा था कि अगर अवतार 2009 वाली यहां पर है ना, तो वाटर द वे ऑफ वाटर यहां पर है, बट जो अवतार फायर एंड ऐश है, अभी ये मैं ऑनलाइन रिव्यूज बता रहा हूँ, जो फायर एंड ऐश है वो यहीं पर रह जाती है, उसी को मैच करती है। यस, विजुअल स्पेक्टिकल बहुत अच्छा है, मूवी बहुत ज्यादा ग्रैंड है, बट जो उसका वो जो एक ग्रेंजर है जो हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं, वो उसको सरपास नहीं करती, यहां पर ही रहती है, जो कि उसको यहां पर करना चाहिए था, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। बट यार वो जब मैं भाई यहाँ मूवी पे देखूंगा तो कंपटीशन मेरा, नेजा से देख लो ना, तुम लोग नेजा 2 देखी, नेजा 2। भाई वो कितनी अच्छी फिल्म थी, वो भी देखो ना तुम। भाई नेजा और अवतार में क्या कंपटीशन है भाई। I think that would be enough. So यस, my अब आप अपना, my review is about Fire and Ash. Keeping all this aside, story, VFX and all, मेरे हिसाब से
यहाँ पे एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है अवतार यूनिवर्स को गिराने के लिए। क्योंकि देखो, अगर अवतार मूवीज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, डोमिनेंस है हॉलीवुड में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिनेमैटिक, हाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन सिनेमैटिक फील्ड, तो यस। अवतार अवतार सबसे टॉप पे है। अब ऐसा हुआ होगा कि क्रिटिक्स ने क्रिटिक्स को पैसे दिए होंगे हर जगह कि इसको बुरा बताने के लिए, ताकि लोग ना देखें और इसका दबदबा कम हो जाए। ऐसा हो सकता है। यस यस इट वुड बी। ठीक है, तो ये मेरी थ्योरी है और इसको मैं अपने चैनल पे भी कवर करूंगा, भाई मूवी इस इतनी थ्योरी बुरी को। भी नहीं है, पर ये है कि थोड़ा डिसअपॉइंट कर जाती है अवतार फैंस को। अभी तो बोल रहा है खींच रही है, बेकार लग रही है, अब वो बोले उतनी बुरी भी नहीं है। मतलब जैसे होता नहीं बुरा होना, बैलेंस, 3 स्टार आउट ऑफ 5 ऐसी मूवी है ये। तो एक बात बोलना है यार। हाँ वो मैंने मतलब कि मैंने आपका थ्री। कहने का मतलब एवरेज है। हाँ मतलब ये कि जैसे कि जो बिल्डअप देते हैं ना, वो बिल्डअप अपलिफ्ट नहीं कर पाते भाई, वो हो जाता है वो चीज। अ, मैं आरवी के मैं आपको पॉइंट को, एक एक चीज और बताऊंगा कि क्रिटिक्स ने रॉटेन टमाटो पे इसको 61% की रेटिंग दी है। अब ऑडियंस की रेटिंग सुनना भाई, ऑडियंस ने इसको 91% की रेटिंग दी है। तो वही मैं बता अब रहा हूँ ना कि क्रिटिक्स क्रिटिक्स का ये आई थिंक प्रोपोगेंडा है, डोमिनेंस कम करने का अवतार का। यस क्योंकि भाई, क्रिटिक्स भाई, मैं क्योंकि क्रिटिक्स के साथ जाऊंगा नहीं कभी भाई। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देख, मार्वल जो जब अवतार रिलीज हुई थी, अवतार ने करेक्शन कर लिया, एंड गेम रिलीज हुई थी, इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी, तो अवतार से ऊपर उठने के लिए इसने री रिलीज करवाई मार्वल भाई ने। कितनी बार वो भी कितनी बार। हाँ, कैमरॉन ने क्या किया, दोबारा रिलीज करा दिया, वो फिर से ऊपर चला गया। तो ये डोमिनेंस फाइट जो चल रहा है, मुझे लग रहा है क्रिटिक्स के हाथ में दे दिया है इसको गिराने के लिए। तो मुझे लग रहा है क्रिटिक्स का उतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक नोस दिस गोना बी अ ग्रेट फिल्म लाइक प्रीवियस टू मूवीज एंड। ऑडियंस भाई वर्क नहीं करती मूवी, उतना उतना वर्क नहीं करेगी एज अ फैन। इसका जो ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन कोट किया जा रहा है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो किया जा रहा है 320 मिलियन, फ्राइडे सैटरडे और संडे ओपनिंग वीक का। और वो कम नहीं है। अब मुझे पता नहीं इसकी पहली मूवी ने कितना किया है, बट जो इसका कोट किया जा रहा है 320 मिलियन ब्रो, दैट्स ह्यूज। इसकी तो यही डोमिनेंस वही आ जाती है आपकी बात। तो यही मैं आरवी का पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि यूनिवर्स बन रहा है तो वहां स्टोरीज फॉरवर्ड करेंगे। वीएफएक्स वीएफएक्स वहां पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डिनरी वर्ल्ड नहीं दिखाया गया है वहां पे, इसलिए हैवी वीएफएक्स यूज हुआ है। कैमरॉन ने 27 साल इसका वेट किया है बनाने का। भाई उसके कैन यू बेटे पे इमेजिन? सवाल उठाना बेवकूफी है, वीएफएक्स में वो गलती नहीं करता। 27 ईयर्स। वो कहानी वो नॉर्मल उसमें भी दिखा सकता था इंसानों में, लेकिन उसने उसी वर्ल्ड क्रिएशन में फोकस किया कि मुझे इसी पे बनाना है। भाई कितनी नई इन्वेंशन ले आया वो इसी के चक्कर में, सिनेमा को हाँ, कितना कुछ दे गया वो। ठीक है। तो वो एलियंस को दिखाना, वो कहानी दिखाना, उनमें भी ह्यूमंस इंड्यूस करना, उन ह्यूमंस को यस फिर उन एलियंस में कन्वर्ट करना, दैट्स नॉट अ इजी थिंग। तो यस। मेरे हिसाब से आई थिंक स्टोरी अच्छी रहेगी। मैंने अभी तक देखी नहीं है, देखने के बाद मैं ऑफ कोर्स बात करूंगा इस पे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवेंजर्स डूम्सडे। तो ऐसे ऐसे फर्स्ट ये ना, ये स्टार्टिंग में लगाना डूम्सडे बूम। so first we're going with the film sound times. नाउ जब मैं थिएटर में गया, अवतार फायर एंड आइस मुझे देखने का मूड था नहीं। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऑनेस्ट बताऊंगा, मेरा मूड था नहीं। क्योंकि द वे ऑफ वाटर मैंने देखी थी, वो मुझे ठीक लगी थी मूवी। इट्स अ 4 स्टार मूवी थी, वो मेरे को अच्छी लगी थी। तो थोड़ा मूड मेरा बन गया कि भाई मेरे को थोड़ा सा ये मूड बनाएगी अवतार मूवी, पर मेरा वो मूड नहीं बना पाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जस्ट लाइक मेरा मूड जैसे मैंने कोई देखी थी फैंटास्टिक 4, वो उस लेवल के मूड में रह गई मूवी। जैसे वहां मूड था वैसे मेरा यहाँ भी मूड है। पर एक्साइटमेंट फैक्ट था एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। भाई ऑडी में गया, अंदर बैठा, लिखा रहा है ASR करके, ऐसे ही लिखा करके लिखा रहा है। मैं कहा, ये क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आया कुछ। फिर उसके बाद पता है, अपना स्टीव रॉजर्स आता है ऐसे बाइक लेकर के, बूम 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 करके, भाई वो आता है ऐसे, तो वो गाड़ी ऐसे ऐसे स्टैंड पे लगाता है, फिर उसका बाद सूट निकालता है ऐसे करके, और ऐसे वो वापस अपने बॉक्स में रखता है।
फिर अपने बच्चे को ऐसे पकड़ता है ऐसे करके, ऐसे वो भाई अब उसको शॉट आता है, भाई मैं चिल्लाने लगा था वहां पे। और भाई वहां की जो ऑडियंस थी ना, वो सोच रही मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ। भाई तुम लोग को पता नहीं वो किस लेवल की चीज है भाई, तुम्हें पता ही नहीं वो किस लेवल की चीज है। तो मेरे को सब पूछने लगा तू चिल्ला क्यों रहा है। मैंने कहा भाई स्टीव रॉजर्स आ रहा है, और जब लिखा स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न डूमडे, भाई मैंने चिल्ला दिया। तो कह रहा भाई चिल्लाना नहीं होता, मैं भाई एंजॉय किया भाई, मेरे लिए वो मोमेंट था भाई, इट्स कॉल्ड फैन मोमेंट। या So moving on to are we movies freak? भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको। मैंने मूवी देखी, सॉरी मैंने थिएटर में नहीं देखा, जो ऑनलाइन लीक हुआ मैंने वो देखा पूरा। और आप दोनों ने एक चीज नोटिस की, अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में आप दोनों ने कुछ नोटिस किया, मुझे बताओ। एक बहुत ज्यादा ना एक सटल एक इंफॉर्मेशन है वहां पर। What हाँ is that? नोटिस किया मैंने। क्या? वो उसके हाथ में बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे का मूवी से बहुत बड़ा कनेक्शन होगा। अरे नहीं भाई, हमें ये किसके बारे में था टीजर? ये टीजर था क्रिस इवेंस के बारे में। चलो छोड़ो, मैं खुद ही बोलता हूँ। इन्होंने बोला स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, कैप्टन अमेरिका नहीं बोला इन्होंने। ये ये इंटेंशनली हो सकता है भाई। कैप्टन अमेरिका और स्टीव रॉजर्स दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग पर्सनैलिटीज है। जैसे हम पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के बारे में बात करते हैं ना, तो वो द बोथ आर अपोजिट। ऑल्टर ईगो एक चीज होती है ना, तो ये चीज जब मैंने देखी ना, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, ना भाई पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैंने, होता ना एक आपका वो नर्ड वाला दिमाग, उसके ऊपर वो आप जब कोई चीज देखते हो भाई वो कर रहा है, करना करना। देन जब मैं ब्रेक डाउन करने बैठा, तो वो सबसे पहली बात उसकी जो बच्चे को दिखाया, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि जो वो बच्चा है भाई, बहुत ज्यादा वाइल्ड थ्योरी है, बट आई थिंक कि वो बच्चा डूम है। आई थिंक कि, नहीं तो भाई यहां पर इन्होंने ना तो कैप्टन अमेरिका पर लाइट डाली, बस वो टीजर बहुत सिंपल है भाई। वो जा रहा है अपने घर भाई जाता है, कैप्टन अमेरिका अपनी बाइक, दिखाया है भाई, शक्ल दिखाई उसकी पूरी। अरे अरे मैं सुनो, अपनी बाइक लगाता है, ठीक है, अपना वो देखता है, अपना सूट देखता है, वो एंड गेम वाला लास्ट वाला। देन ही उसके घर के अंदर का सीन होता है और अपने बच्चे को देखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं भी वो उसका बच्चा निकल सकता है, वो डूम क्लीशे हो जाएगा, बट यार मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भाई वो बच्चा डूम ना निकल जाए। और मैं बताता हूँ क्यों। स्टीव रॉजर्स जब सैम को उसकी शील्ड देता है, ठीक है, जब स्टीव रॉजर्स एंड गेम में सैम को उसकी शील्ड देता है, तब उसकी एज लगभग 70 80 80 80 85 भाई होगी। 85 नहीं थी वो, मैं 100% बता दूंगा, वो 95 के आसपास होगा वो देखा ना अरे चेहरा पूरा एकदम ऐसे वो सट गया था भाई अरे पूरा। अरे अज्यूमिंग अज्यूमिंग कि 85 90 होगी, ठीक है, वो पास्ट में रहा। अब जो बंदा 85 90 अपनी एज जी चुका है, अब हमें उसका बच्चा भी दिख रहा है, ठीक है, वो पास्ट की लाइफ है, उसका बच्चा भी दिख रहा है। तो हु नोस कि भाई वो बच्चा, मतलब कि हमें उस इस मूवी में वही दिखाया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये मूवी हैवीली डूम के पास पर वो फोकस करेगी, कि क्या पता ऐसा दिखाया जाए कि उसका ही बच्चा है, वो डूम की स्टोरी ही है वो पूरी, वहीं से डूम बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो अपनी पूरी पढ़ाई कर रहा है। मेरी वाइल्ड स्टोरी है, बट यार मुझे ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि भाई वो डूम हो सकता है। नहीं मैंने और जो जब वो रूमर आके सुने ना, मेरे पास एक रूमर आया था, एवेंजर्स डूम्सडे जो है वो डायरेक्ट सीक्वल है इन्फिनिटी वॉर का, और रूमर बस उस मूवी को रिलीज कर रहे दोबारा, तुमने सुना होगा तो। ठीक है, वो क्यों कर अरे रहे हैं, भाई दोनों कर रहे वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कनेक्शन जो है लोगों का बना रहे उस मूवी से, तो हम लोग को भी उसको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहानी का जो सीन कनेक्शन जो होगा ना मूवी का, वो स्टीव रॉजर्स से ही जोड़ेंगे। Moving on to my theory, मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे आरवी ने बताया, फिल्मिस्तान ने बताया, मेरे हिसाब से क्या है कि एंड गेम में हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स कुछ
मिजाज में वापस लौटता है, पहली बात। ठीक है, उसके यस उसके चेहरे पे कोई गिल्ट नहीं होता। अब यहाँ इस टीजर में भी हम देख रहे हैं कि इसके चेहरे पे उतना गिल्ट नहीं है, ये इस यहाँ भी ये खुश है। ठीक है, तो जो ये बच्चा है ये ऑब्वियसली उस पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स का है, नो डाउट इन दैट। यस यस यस। लेकिन जैसे आरबी ने बात कैच की, स्टीव रॉजर्स विल्टन, मुझे लग रहा है कैप्टन अमेरिका का रोल शायद से इसमें नहीं होगा, डूम्सडे में नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा ना विल रिटर्न इन डूम्सडे, एवेंजर्स डूम्सडे। सीक्रेट वॉर्स यस की भी बात नहीं हुई है। नो ठीक है, सीक्रेट वॉर्स की भी बात नहीं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में बहुत ज्यादा वेरिएंट्स होने वाले हैं एक एक कैरेक्टर के। ठीक है, तो स्टीव रॉजर्स यहाँ पे एज अ स्टीव रॉजर्स ही यूज होगा, कैप्टन अमेरिका यूज नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रॉयर से निकालता है ना। ठीक है, तो वो उसके अंदर रखा हुआ, लेकिन उसने यूज नहीं किया। अगर उसका सूट कहीं अलमारी में होता है, फिर किसी हिडन प्लेस पे होता, तो बात अलग थी। हाँ उसने वो ऐसे जिस तरह से, हाँ जिस तरह से उसका सूट का सीन था ना, जिस हाँ तरह से हाँ उसने देखा, वो ऐसा ऑडियंस को ऐसा दिखाया है कि वो मूव ऑन कर चुका है कैप्टन अमेरिका से। हाँ, हाँ, धूल था बॉक्स पे भाई, वो धूल लग गई थी बॉक्स पे इस पे रखा देने में, मैंने देखा था वो। तो क्या बोलते हैं कि फिर बाद में वो अपना बच्चा उठाता है, हंसता है। तो वहां पे मुझे लग रहा है स्टीव रॉजर्स की वो लाइफ दिखाई जाएगी जो पूरे एमसीयू में वो एज्यूम कर रहा था। वहां पे थोड़ा मतलब एक झलक दिखाया जाएगा स्टीव रॉजर्स का, क्योंकि स्टीव रॉजर्स एक लेगेसी है एक तरह से। सॉरी, कैप्टन अमेरिका एक लेगेसी है। उस लेगे यस के उस लेगेसी के पीछे उसने क्या सेक्रीफाइस किया था, आई थिंक वो सेक्रीफाइस उसमें दिखाया जाएगा, जो वो जीना चाहता था डूम्सडे में। फिर बाद में वहां से कुछ ऐसा सीन बनेगा कि स्टीव रॉजर्स की को लोग कनेक्ट करेंगे, या फिर उसको इनडायरेक्ट किसी यूसेज में लाएंगे, या फिर कोई एडवाइस हो गई, उसका कोई कंसल्टेंसी हो गई उसकी उस इंस्टेंस पे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब हाँ, स्टीव रॉजर्स टीवीए को वाले यूज कुछ करे, हो सकता हो, मॉर्बियस आके पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। और फिर सीक्रेट वॉर्स में उसको कैप्टन अमेरिका में वापस लाएं, ऐसा हो सकता है बस। यही यही मे है। भी, अभी थ्योरीज है ना भाई, वही वही तो तो। भाई। नहीं लेकिन भाई, उतना जैसा बड़ा यूज नहीं करेंगे, जैसे बता रहा, सही बता रहा है। लेकिन जैसा बोला जा रहा है, कैरेक्टर ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे अभी, जैसे स्टीव अभी रॉजर्स का थॉर है, का चलेगा सेकंड वीक में। नेक्स्ट थॉर का होगा, नेक्स्ट एक्समैन का होगा, नेक्स्ट थंडरबोल्ट्स का होगा। तो ऐसे ऐसे करके कैरेक्टर ट्रेलर्स ये लोग चलाएंगे, फिर बाद में ट्रेलर आएगा, वो सारे ट्रेलर्स में इन सब का कनेक्शन होगा, द वन ओके ओनली कनेक्शन। भाई पीक मार्केटिंग भाई, पीक मार्केटिंग है। दैट्स फॉर ऑल फॉर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दैट्स फॉर ऑल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर द वन एंड ओनली धुरंधर। बॉक्स ऑफिस। भाई धुरंधर, एक मिनट मैं एक बताता हूँ। पहले आर ही बताएगा। ये देखो, ये लगाई माचिस, ये लगाए हेटर्स, ये हेटर्स कहाँ गए, कैमरा कहाँ पर है भाई, ये माचिस, ये हेटर्स लगा दी भाई पीछे। भाई धुरंधर के 16th डे का कलेक्शन 35 करोड़ रुपीज है भाई, 16th डे का, कैन यू इमेजिन। 16th डे का 65, 35, 16th सॉरी डे का 35 करोड़ रुपीज। 35, ओके ओके, सही है भाई। ब्रो, अरे सही नहीं, बहुत ज्यादा सही है। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में किसी ने भी अपने 16th डे पर इतना बड़ा भाई बॉक्स भाई, ऑफिस जनरेट नहीं मेरे किया। पास अभी डेटा है उसका, धुरंधर मूवी बॉक्स ऑफिस का। आज आज को लेके शायद 17वां दिन है, राइट? यस यस यस। तो कलेक्शन जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 579 CR नेट, इंडिया नेट। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको वर्ल्ड वाइड पे देखा जाए ना भाई, मूवी ने बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। ऐसे मतलब 16 दिन का तो 813 करोड़ है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 17 दिन का भी वर्ल्ड वाइड आया ही नहीं है, और नेट अभी मैंने बता दिया हुआ है 579 CR अभी 17 दिन के हिसाब से। और भाई आज अगर इसको जोड़ेंगे ना वर्ल्ड वाइड, मेरे हिसाब से ये
870 तक पहुंचेगा मेरे हिसाब से, 860 870 वर्ल्ड वाइड तो पहुंचेगी आज के हिसाब से। कहीं नहीं गया भाई, आराम से बता रहा हूं, ये फिल्म अगर 1000 भाई करोड़ प्लस नहीं जाती ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। जाएगी भाई, जाएगी जाएगी, आराम से जाएगी। बट देखो मैं वो 1000 करोड़, हाँ बोलो। बोल भाई बोल बोल। 1000 करोड़ जाना वो लाइमलाइट की बात नहीं है, क्योंकि 1000 करोड़ तो ये जाएगी। कंसर्न की बात है कि नेट कितना जाएगी भाई। नेट में बहुत बहुत ज्यादा अंधा पैसा कमा रही है ये, क्योंकि इसने एनिमल का रिकॉर्ड बीट कर दिया, कल छावा का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा, फिर जवान पठान का रिकॉर्ड बीट, देन पुष्पा 2। स्त्री, हाँ स्त्री 2, पुष्पा 2 तक नहीं जाएगी भाई। 850 करोड़ है पुष्पा का नेट, हिंदी का सिर्फ, पुष्पा तक नहीं जाएगी ये। ये कहीं 700-750 करोड़ के पास रुकेगी वर्ल्ड वाइड। मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं तो इंडियन वर्ल्ड चाहता वाइड हूँ में इंडिया नेट, इंडिया नेट। इंडियन नेट, यस इंडियन। मैं तो चाहता हूँ ये दंगल को बीट करे भाई। भाई ये अरे नहीं, बाहुबली को बीट कर दंगल दे भाई मेरे हिसाब से तब तो फिर। दंगल नहीं हो पाएगा, बट इंडियन नेट में ये 750 करोड़ पे जाके बैठ सकती है, और वर्ल्ड वाइड ये 1000 करोड़ जाएगी। क्योंकि देखो 16 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड तो छोड़ो भाई, इंडिया में 550 करोड़ तक कर गई है भाई, बहुत बड़ी बात होती है ये। और भाई मैं अपने अगर स्टोर तुम पे लोगों को एक बात बताऊं, हम्म, मैंने मैसेज किया अपने कुछ टीम मेंबर्स को फिल्मिस्तान टाइम्स से इंस्टाग्राम पे। yes, भाई मेरे पास फोटोज आए धुरंधर 2 के, ऐसे ऐसे वाइल्ड फोटोज जो मैं दिखाऊंगा भी ना यहाँ पे, भाई मेरा पर्सनल। ये हाँ ये मेरी छोटी बहन है, मेरे को तंग करे जा रही है तब से। तो सुन, मेरे पास कुछ फोटोज है, मैं वो शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे। भाई इतने वाइल्ड फोटोज है एडिटिंग के टाइम पे। धुरंधर 2 भाई क्या माहौल क्रिएट करेगी ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और उसकी एडिटिंग में भाई, उसका एडिटर पर्सनली मेरे को डीएम कर, मेरे डीएम पे है वो, मैंने उससे कनेक्शन बनाया था अपना, उसने भेजा भाई मेरे को। सर क्रेजी मैन, तभी दैट्स अ भाई, क्रेजी तभी थिंग। ऐसे, तभी ऐसे कमेंट करते हैं लोग, तभी। यू तो डिजर्व इट ब्रो, यू डिजर्व इट। मैं मैं ये बोलना चाह रहा था कि धुरंधर जो है वो आई थिंक इट्स गोना बी द आई थिंक गोना बी व्हाट लाइक बनी चुका है वो। गेम चेंजर ब्रो, हम गाली गेम बको भाई, चेंजर। अब मैं रवि सिंह गाली बको तुम लोग, कौन नहीं बन सकता, कौन नहीं बन मैं एक सकता। चीज और बोलूंगा, सुनो। बिगेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, जो कि अच्छा रणवीर सिंह की अच्छा, बहुत स्टार है अच्छी क्या फ्रेंड। आलिया भट्ट? अरे स्टार है सुनो क्या? सुनो सुनो सुनो, आलिया भट्ट, स्टार है वो? कैटरीना कैफ, फिर करीना फैमिली कपूर कपूर, क्या है फिर? सुनो ये सभी, अरे सुनो तो सही। नो वन प्रेज धुरंधर मूवी। भाई ये इनकी जली मैं हुई है भाई, भाई, ऐसे सुनो सुनो, फांसी लगी किसी है, ने भी, अरे ऐसे नहीं कैमरे इसको, में जला दिया। अरे देखो ये होता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, यहाँ पर आपको दिखता है। जब आप एक सिनेमा को प्रेज नहीं करते हो ना, एक कुछ बाउंड्रीज के चक्कर में, तो ये बहुत ज्यादा दिल को तोड़ देने वाली बात है कि क्यों, इतना किस चीज का डर है आपको। अभी रिसेंटली ध्रुव राठी ने वीडियो डाल दी भाई, वो इतनी अखंड, इतनी, यू मैं कांट भाई भाई यू बोल नहीं कांट से सकता। भाई एनीथिंग अबाउट इसलिए दैट। भाई इसलिए तो उसके व्यूज जाएंगे ना, जब वो खराब बोलेगा लोग देखेंगे अरे भाई, क्या बोल रहा है ये, तभी तो लोग अरे भाई उसके व्यूज भाई आप, बढ़ेंगे। अरे भाई आप वीडियो देखो भाई, आपका अपना आपका फोन तोड़ने का मन कर जाएगा भाई, इतनी। भाई बात सुन, मैं तुझे उसका माइंडसेट बता रहा हूँ। ध्रुव राठी डजंट केयर अबाउट द मूवी, ही केयर्स अबाउट द नंबर्स ऑफ कमेंट्स, नंबर्स ऑफ व्यूज, दैट्स इट। वो नेगेटिव फॉलोअर्स पर है बोलेगा, भाई। लोग क्यूरियोसिटी में देखेंगे वो नेगेटिव क्या बोल रहा है, और आफ्टर द वीडियो एंड्स लोग उसको गाली देंगे। कहाँ गाली देंगे? कमेंट सेक्शन में। तो वहां दोनों तरह से उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। पैसे मिलते हैं उसको भाई, उसके भी कमेंट पे पैसे मिलते हैं। उसका भाई मूवी से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई उसने इतनी, मतलब इतनी रिडिकुलस तरह, भाई वो ऐसा आदमी है ना, इतनी बता रहा हूँ मैं उसका, तुम्हें तो बता रहा हूँ ह्यूमन नेचर क्या है। इतनी रिडिकुलस तरह से उसने मूवी को बैश किया है कि भाई 1 मिनट के लिए भाई मैं मैनिपुलेट हो गया भाई, सच में यार इतनी गंदी मूवी थी। या तो बट फिर फिर मैंने बोला नहीं या भाई, तो फिर देखो नहीं। देखो, बीजेपी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिटिकल करता रहता अरे है, सुनो 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 और सुनो कोई सुनो मूवी सुनो आती सुनो, है। रुको भाई, हम सिर्फ पॉप कल्चर के बारे में बात करेंगे। हम
हम पॉलिटिकली नहीं जाना भाई, हमारा वो चैनल है, मैंने बहुत बार बोला। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई देखो, ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज है, ऐसे मत करो। हेल्दी क्रिटिसिज्म, हेल्दी वो करो, ठीक है ना, वो हम मत कर सोच वाला नहीं मत सकते, कर, उसको बट तो ये बोलो मत मत करो कर वाला यार, मत बहुत कर। दिल जैसे भाई। कि सुनो, इसका भी असर नहीं हो रहा मूवी पे भाई। कल मंडे, ठीक है, कल मंडे की मूवी की नेट कलेक्शन एस्टिमेटेड है कि मूवी कल 30 करोड़ की नेट करेगी मंडे को भाई। वर्किंग डे है और 18th डे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मूवी पे भाई। भाई मैं बात बोलूं, सोशल मीडिया ऑडियंस जो होती है, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, सोशल मीडिया ऑडियंस सपोर्टर्स नहीं होती है, दे आर द ऑडियंस ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। यस, तो वहां पे ऑडियंस अपनी मर्जी ही चलाएगी, ठीक है। एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ, इट दिस इज ऑफ टॉपिक। इंस्टाग्राम की एक ऑडियंस थी, उसको एक इन्फ्लुएंस के लिए हायर किया था। वहां पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि उतनी या फिर उसके आसपास ऑडियंस आ जाएगी, ऑडियंस नहीं आई। ऑडियंस कितनी आई? 4, गिनती की 4, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, धूराटी इज लाइक नथिंग। नथिंग। भाई भाई नथिंग की वर्ड की भी तो बेइज्जती कर रहा है एक्चुअली। ऐसे वो लोगों नथिंग के से भी लिए नीचे ऐसे है। ऐसे क्रिएटर के लिए एक वर्ड है मेरे पास, जो मैं अपनी वीडियो यूज करता हूँ, गलीच। यस, वो सिर्फ पैसों का है, इसलिए वो वो जर्मनी ग्रीड में है बैठा है, भाई पैसों भारत की, में वो नहीं बैठा। कमाना, पैसे कमाने के लिए आया वो यूट्यूब पे, और कोई और इसलिए उसको कुछ करना नहीं है। इसलिए वो भारत में बैठा है, इंडिया में नहीं बैठा है वो, अरे सॉरी, इसलिए वो यूएस जर्मनी में में, बैठा है, यूएस में। इसलिए मैं वो जर्मनी में बैठा है, भारत में नहीं बैठा है वो, ठीक है। अच्छा, यस। जर्मनी में। तो मैं ये और एक चीज और बोलूंगा, स्पाई यूनिवर्स का जो अगली मूवी आ रही है, अल्फा, अल्फा है अल्फा ना, अल्फा ऐसी अल्फा। अल्फा, अल्फा है ना, तो ये उसमें आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट, जैसे ही वही बात, मूवी बॉबी देओल। आएगी, जैसे वो मूवी आएगी, मैं देखना चाहता हूँ पब्लिक कितना क्रिटिसाइज करेगी और मूवी कितना कमाएगी वो। मैं बस अरे भाई, मैं बस मैं बस नंबर्स पे उसके टिका हूँ, कितने नंबर्स भाई स्कोर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको गाली देने से पहले आप लोग अगर उस डायरेक्टर की फिल्म नहीं देखी है आप लोगों ने, रेलवे मैन देखी होगी यार आप लोगों ने, रेलवे मैन, वायरस की, रेलवे मैन, अरे देखो, शिव रवेल का नाम सुना होगा अगर। भाई मुझे पता है भाई, वो बंदा नहीं हगेगा भाई, वो फाड़ देगा भाई, वो शिव रवेल है भाई अरे वो। नहीं, हम डायरेक्ट, सुनो सुनो, डायरेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आप कंटेंट देखो, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। यहाँ पे डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है कंटेंट की बात। समझ रहे हो, ये चीज समझो ना। अब यहाँ पर मैं प्रियदर्शन की बात करता हूँ, उन्होंने हंगामा मूवी बनाई, ठीक वो है, अच्छी कल्ट है। क्लासिक है ना। हंगामा 2 देखो, वो भी प्रियदर्शन ने बनाई हुई है। वही है ना भाई कि डायरेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पाई यूनिवर्स में अब जितनी भी अगली मूवीज आएंगी ना, ये लोग सब रोते हुए स्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी मैं बता बहुत रहा हूँ, अच्छी बात। अभी अभी मैं बताऊँ मेकर्स की डिस्प्रेशन कितनी हद तक गिर गई है। जहां तक मेरे लिंकअप्स हैं भाई, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, बॉबी देओल, जूनियर एनटीआर, सबको एक मूवी में लाएंगे चलाने के लिए, सबको लाएंगे ये। टाइटैनिक देखा? टाइटैनिक ऐसे हाँ डूबता ना, जहाज हाँ ऐसे डूबता ना, हाँ। कोई भी शिप ऐसे डूबती है, ये ऐसे डूबेगी सीधा भाई, ऐसे सीधा नीचे। ये अपने आप में जैक स्नाइडर है भाई, जैक स्नाइडर है भाई ये, और कुछ नहीं है। So here is our episode end. So here our episode ends with all these 4 topics. Let us know how did you enjoy this episode? Which topic, which which point, and from which speaker, or we can say which member of Man of Justice. So we'll meet you in the next episode, that is episode 12. See you guys. बाय 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 Bye बाय। bye. बाय 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 बाय।